ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर। ध्यान कीजिए थोड़ा सा, अगर हम रिपीट करें, इससे पहले हम बजट रिसीट्स कर चुके हैं। बजट रिसीट्स में हमने दो चीज़ें की हैं, एक आपका रिवेन्यू रिसीट्स, दूसरा आपका कैपिटल रिसीट्स। इसके बाद आता है बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर में क्या है? बजट एक्सपेंडिचर हैं आपके, ये है आपके, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड expenditure of the government on its development and non-development programs during the financial year। यानी ये कहता है इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। बजट एक्सपेंडिचर यानी बजट व्ययों से अभिप्राय, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अनुमानित व्ययों से है, ऑफ द गवर्नमेंट, इससे अभिप्राय सरकार के अनुमानित व्ययों से है, ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी ये कहता है कि सरकार के जो विकास के और गैर विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनके ऊपर जो अनुमानित व्यय होने हैं फिस्कल वर्ष, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, यानी ये कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार अपने विकास और गैर विकास के कार्यक्रमों पर जितना भी अनुमानित खर्च करने वाली है, वो सारा का सारा आपका बजट एक्सपेंडिचर है। अब जैसे हमारे पास बजट रिसीट्स दो टाइप की थी, ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर आपके दो टाइप के हैं। फर्स्ट हैं आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड है आपके यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनकी अगर हम बात करते हैं, ये हैं दो टाइप के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनकी अगर हम बात करें एक बार कि ये कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा जो एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू है और कौन सा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे हमने रिवेन्यू रिसीट्स की फीचर पढ़ी थी, ऐसे ही रिवेन्यू रिसीट्स की जैसे हमने फीचर की थी, ऐसे ही अब हमें रिवेन्यू रिसीट्स की तरह ही अब हमें करने होंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जैसे उसकी फीचर हमने की है, ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की फीचर हमें करनी होगी। जब आप इनकी फीचर्स को देखेंगे तो फीचर्स को देखने के बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि ये हैं क्या, कैसे पहचाना जा सकता है इनको। जैसे फीचर कौन कौन सी हैं, फर्स्ट फीचर देखते हैं इसकी, फर्स्ट कौन सी है, दीज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में कह रहा है ये, दीज expenditures do not create assets for the government। अब दूसरी फीचर कौन सी है, साथ साथ दूसरी भी देखते हैं। दूसरी फीचर है आपकी, these expenditures do not cause any reduction in the liability of government। अब यहाँ पर क्या क्या है, पहली अगर देखें, पहली क्या लिखे इसने, दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। यानी ये कहता है कि ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कहीं भी
गवर्नमेंट के लिए ये जो एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करते। अब एसेट क्रिएट करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एसेट ना क्रिएट करने का, कि कोई भी संपत्ति है संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे आप अगर देखें गवर्नमेंट क्या करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन। अब वृद्धावस्था पेंशन गवर्नमेंट के लिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, बट ओल्ड एज पेंशन की वजह से कहीं भी एसेट क्रिएट नहीं होती उसकी, कि कोई नई एसेट नहीं बनती है, वो केवल एक खर्च है। गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन दे देती है और गवर्नमेंट के लिए वो एक एक्सपेंडिचर हो जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। These expenditures do not cause any reduction in the liability of the government। ये कहता है कि ये जो हैं ये गवर्नमेंट की किसी भी लाइबिलिटी में कोई भी रिडक्शन नहीं करते। These expenditures do not cause any reduction in the liability of government। यानी ये कहता है कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई भी रिडक्शन, कोई कमी नहीं करते हैं। लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ स्टैंड करती है जब ये एक्सपेंडिचर आपके हो जाते हैं तो तब भी। यानी जैसे ये कहता है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहें, गवर्नमेंट क्या करे, सपोज करो गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, स्टाइफंड है, वजीफ़े हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप है या स्टाइफंड है, ये स्टूडेंट्स को दे देती है। अब हर महीने देती है, लेकिन इससे स्टाइफंड से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती। कहीं भी गवर्नमेंट की इससे कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती। उसके बाद अगर देखें, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो बेरोजगारी भत्ता है। अब बेरोजगारी भत्ता दे तो रही है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक छोटी सी योजना शुरू की है गवर्नमेंट ने, कि उनको अलाउंस दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, ना तो इनसे कोई एसेट क्रिएट होती है, ना कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। और अगर देखा जाए, जो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जितना भी खर्च करती है वो सारा का सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। जो हमारी सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, जैसे जैसे पुलिस को जो सैलरी दी जाती है, अब गवर्नमेंट के लिए वो कोई लाइबिलिटी नहीं है जो खर्च कर रही है, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है कि डिक्रीज हो जाएगी। अब लाइबिलिटी क्या है, अब अगर लाइबिलिटी का एग्जांपल देखें, लाइबिलिटी क्या है गवर्नमेंट के लिए, जैसे जैसे लाइबिलिटी अगर आप देखें, लाइबिलिटी बनती है जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं से लोन लिया था, गवर्नमेंट ने उसकी रीपेमेंट कर दी। अब लोन लाइबिलिटी था, लोन की जब रीपेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल हमने कहीं भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि यही वो आपका एक्सपेंडिचर तो है जो लाइबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। फिर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? तो रिवेन्यू में नहीं ले रहे हैं हम इसे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दो फीचर ध्यान रखें उसकी। पहली हमने की है, दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये गवर्नमेंट के लिए कहीं भी एसेट क्रिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है। दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये कह रहा है कि ये जो व्यय हैं, ये जो खर्च हैं, गवर्नमेंट की किसी भी लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं करते हैं। अब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी अगर देखें, जैसे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तो है लोन की रीपेमेंट करना, लेकिन वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ही नहीं रहे हम, क्योंकि अगर रीपेमेंट ऑफ लोन लेंगे तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं करते ऐसे एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। जैसे स्टाइफंड है, स्कॉलरशिप फीस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है,
पुलिस और जो आपकी जो जितनी भी आर्मी है या एयर फोर्स है या आपकी नेवी है, पुलिस या फिर जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके ऊपर जितना भी खर्च किया जाता है हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो सारा का सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। तो ये हैं आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं।